ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? तो क्या हुई? आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस। हम तो कहते थे कि जनाब गजवाए हिंद की तो वो बात ही नहीं करता पाकिस्तान में। यहाँ तो सारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे। और मौजूदा सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर डंके की चोट पे मुंह के मीडिया के सामने माइक रख के कह रहा है कि जाओ, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं एक्सपैंड करूंगा अपने इस मुल्क। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके। हिंदू का जो लफ्ज है ना, इट केम फ्रॉम सिंध। और सर सैयद अहमद खान जब पंजाब के दौरे पे आए थे 1884 में, ही सेड कि मुझे हैरत है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते। ये ताक में है, ये मौका मिलते ही वार करेंगे। आज वेस्टर्न कमांड के कमांडर ने मेरी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो तो अब दरिया अबूर करने के ख्वाब भी देखने शुरू हो गए हैं। हम अल्लाह के लिए जहाद करते हैं, हम क्योंकि मजहब, हम अल्लाह, ये रियासत पाकिस्तान जो है ये मजहब के नाम पे बनी है, तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं। तो ये तो अल्लाह ने लड़ने को कहा, तो अल्लाह ने कहा लड़ो। होश के नाखून लो, हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपको पता है कि हिंदू जो है अपने लिए, दे डोंट यूज द वर्ड हिंदू। एक्चुअली हिंदू जो है, गैर मुल्कियों ने नाम जो है ये उनका रखा, वो तो सनातनी कहते हैं अपने आप को, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदुइज्म नहीं कहते स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अपने घोड़े तैयार रखो, अल्लाह ने ये कहा है कुरान के अंदर, अपने घोड़े तैयार रखो। मॉडर्न दौर का घोड़ा न्यूक्लियर वेपन है, JF-17 थंडर है। नमस्कार मित्रों, राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर पाकिस्तान में खलबली मचना स्वाभाविक ही था। जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सिंधी समाज के कार्यक्रम को दिल्ली में संबोधित करते हुए यह कहा कि आज भले ही राजनीतिक रूप से सिंध भारत का भाग नहीं है, परंतु ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से सिंध भारत का सदैव रहा था और क्या पता आने वाले समय में पुनः भारत में इसका विलय हो जाए। यह एक ऐसा वक्तव्य है जिसके पश्चात पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इसे कोई भी पाकिस्तानी हल्के में नहीं ले रहा है, चाहे वह कोई डिफेंस एनालिस्ट हो, वहाँ के राजनेता हो या फिर टीवी एंकर्स। विशेष रूप से राजनाथ जी के इस बयान को इस परिपेक्ष में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारतीय सेनाएं इस समय पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पे अभ्यासरत है और अगर इतनी बड़ी सेना एक साथ आक्रमण करती है तो पाकिस्तान के पास कोई भी मौका नहीं होगा उसका प्रतिरोध करने का, और देखते ही देखते पाकिस्तान को भारतीय सेना पूर्णतः अपने अधिकार में ले लेगी। जहाँ तक बात रही न्यूक्लियर हमले आदि धमकियों की जो कि पाकिस्तानी नेता सदैव दिया करते हैं, उसके विषय में हम सभी जानते हैं कि यह केवल गीदड़ भपकियां हैं। पाकिस्तान या कोई भी अन्य राष्ट्र ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद एक सामान्य रूप से पूरा म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की गारंटी रहती है। भारत पाकिस्तान के किसी भी ऐसे काराना हमले का प्रत्युत्तर बहुत ही ज्यादा गंभीरता और दीर्घता से देगा क्योंकि आपको पता है भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वह टोटल एनाहिलेशन यानी समूल विनाश की है। यानी अगर एक भी भारत पर परमाणु आक्रमण किया जाता है या भारत की जमीन पर, चाहे भारत की सेनाओं पर या ऐसे किसी भाग पर जिसे भारत अपना मानता है जो भारत की सीमाओं से बाहर हो, तब भी भारत का हमला उस राष्ट्र पर पूर्ण विनाश की दृष्टि से होगा। यानी उस राष्ट्र को पूरा समूल नष्ट कर दिया जाएगा और मिटा दिया जाएगा। इस विषय पे आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अन्य लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये मैं बार बार आपको बता चुका। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, फौज ये कहती है कि हमारा काम है जहाद फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के लिए जहाद करते हैं। हम क्योंकि मजहब, हम अल्लाह, ये रियासत पाकिस्तान जो है ये मजहब के नाम पे बनी है, तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं। तो ये तो अल्लाह ने लड़ने को कहा, तो अल्लाह ने कहा लड़ो।
अपने घोड़े तैयार रखो। अल्लाह ने ये कहा है कुरान के अंदर, अपने घोड़े तैयार रखो। मॉडर्न दौर का घोड़ा न्यूक्लियर वेपन है, JF-17 थंडर है, J-30 J-10C है, जिससे आपने 7 जहाज गिराए भारत के। तो मॉडर्न के जो अल्लाह ने, सर 8 एक भूल गए आप सर, 8 हो गए थे। चलें आप जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान ने 7 कहा हुआ है, क्योंकि आप उड़ाती हैं मजाक पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसका। आप उड़ाएं मजाक, हमने आपको कहा। तब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने। मजाक नहीं सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानती हूँ सर, वो हमारा बॉस है, वो हमें डॉलर देता है सर। डोनाल्ड मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो धमकी दे रहे हैं कि वो सिंध पर कब्जा करेंगे। पाकिस्तान पे अटैक होगा तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि बॉर्डर तब्दील हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक गैर मामूली बयान जो है वो सामने आया है, और दूसरी तरफ भारत के एक जनरल के हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। और एक बात की है वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के इंचार्ज है। और लैंड के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 किलोमीटर तक जो है वो पाकिस्तान की लैंड पर कब्जा कर लिया जाए, सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है। इनका इस दफा मंसूबा यह है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी अगर भारत अपने कब्जे में ले लेता है। पाकिस्तान की एटमी हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी है ना, ये एक ब्लफ के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी। ये तशवीशनाक नुक्ता है, और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 वेरी। ट्रम्प जो है वो बॉस है सर, डोनाल्ड ट्रम्प की आप बात को इनकार कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं सर आप? डोनाल्ड ट्रंप आपको डॉलर देता होगा, पाकिस्तान को डॉलर नहीं देता। अच्छा, तो सर फिर क्यों हम वहां जा जाकर बार बार जो है हाजिरियां लगा रहे हैं और उसके साथ लंच कर रहे हैं? कभी क्या सर अजीब बात कर रहे हैं हम। डोनाल्ड ट्रंप हमारा बॉस नहीं है, वो तो आजकल तारीफ है, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ लेके हम। इंडिया की 16th कोर की आर्म्ड ब्रिगेड ने पठानकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 8 किलोमीटर के फासले पर आज अलग सुबह 6:45 पर मॉक असाल्ट ड्रिल्स का आगाज किया है। कहाँ पे फिरे? हमने कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज तक दिलवाने की हमने कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, और आप कह रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात मत मानो। आप तो पाकिस्तान के लिए हो, आरजू काज़मी साहबा को उसको मुश्किल पड़ जाती है, क्यों? नहीं, मैं तो ISI और ISPR के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स क्या लिख रहे हैं वो आपके सामने है। लेटेस्ट उनकी ये ट्वीट्स हैं, तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की ज़राए पर बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। 1-2 दिन में 3 महाजों पर लड़ी जाने वाली इस जंग में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सर मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात मानूंगी। 8 जहाज बोलिए सर पहले आप। चले आप जो मर्जी कहें। चलो हम 8 बोल रहे हैं, 7 कहें, आप अपने नरेंद्र मोदी साहब से कहें कि वो एक ही बोल दें। कांग्रेस मेरे नरेंद्र मोदी साहब कब से हो गए? आप बिना वजह मुझे वहां जमा कराई जा रहे हैं। आप मैडम नरेंद्र मोदी साहब को प्यारी हो चुकी हैं। नहीं। आप तो यकीन करके माने, मैंने तो पहले कहा है कि इतनी अच्छी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उन्हें इंडिया से नहीं मिलेगी जितनी हम यहाँ से उन्हें बेच सकते हैं। अब मुझे बताएं, अगर मैं अपने मुल्क को ठीक करने की बात करूं, अपने मुल्क में जो सही नहीं है उसको सही करने की बात करूं, तो आप मुझे कह देंगे कि मैं मार्केटिंग कर रही हूं भारत की। हद हो गई सर। मैंने भारत की नहीं कहा, मोदी साहब की कहा। हाँ मोदी साहब की सर, वो भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं सर। आप बस सर जल के बस सर ऐसे बस चला करें सर, डोट भी जल।